हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलय पटेल, माइंड टेम्पल क्लिनिक अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे ओसीडी पे, जो कि है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक थॉट डिसऑर्डर है। यहाँ पे पेशेंट को होता है एक इंट्रूसिव थॉट्स, इमेज या रिपीटेटिवली वो थॉट्स या इमेज आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और वो ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए उनको वो टास्क करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कंपल्सन। मान लो कि किसी को कंटामिनेशन या डर्ट का फियर है या तो थॉट्स है, और उसकी वजह से वो बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है और उसका बहुत सारा टाइम उसी में जा रहा है, तो वो हैंड वॉशिंग का एक ओसीडी डेवलप्ड हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओसीडी लोगों में डेवलप होते हैं, जिसमें एक चेकिंग बिहेवियर भी है कि जिसमें वो लॉक को बार बार चेक करेंगे। कंटामिनेशन का जो डर्ट का एक फियर है, एक रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी का रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इंट्रूसिव थॉट्स जो आदमी की बेसलाइन एंग्जाइटी को बढ़ा देते हैं, और फिर उसको वो कंपल्सन करने के लिए बार बार वो काम करना पड़ता है रिपीटेडली। अब यहाँ पे होता ये है कि एक तो जेनेटिक रीजन होते हैं ओसीडी होने के, और बहुत ज़्यादा केस में देखा है कि सेरोटोनिन डिसरेगुलेशन की वजह से ये चीज़ बढ़ जाती है, और उनको वो अनवांटेड रिपीटेटिवली टास्क करके ही वो रिलीव मिलता है। उसकी वजह से उनका सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी कभी खराब हो जाता है, और वो सिवियरिटी पे डेवलप हो जाता है। तो पेशेंट को बहुत परेशानी होती है ड्यू टू ये उनके कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से, और वो बाद में थॉट्स इतने एक्सेसिव हो जाते हैं कि पेशेंट के लिए वो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओसीडी एक थॉट डिसऑर्डर है। यहाँ पे देखना ये है कि वो आता कैसे है कि जब भी कोई चीज का फियर ट्रिगर आउट हो जाता है इमोशनल लेवल पे, तो वो थॉट्स रिपीटेटिवली मोमेंट में उनको ही आदत बन जाते हैं। और इनिशियली वो माइल्ड लेवल पे होते हैं तो पेशेंट उसको कॉप अप करने का भी ट्राई करता है, पर धीरे 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 वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सेसिव वे में उसको वो टास्क या जो रिचुअल्स वो फॉलो कर रहा है उसको बार बार करना पड़ता है। कई पेशेंटों में हमने देखा है कि वो कपड़ों को बार बार धोते हैं, बर्तन को बार बार धोना, अपने हाथ को इतना वॉशिंग करना कि वहां की स्किन निकल आती है, तो वो हैंड पे भी फिर आगे चल के दिक्कत डेवलप होती है। तो डिफरेंट प्रकार के ओसीडी जो कई कई बार ऐसा देखा है कि वो फियर के साथ भी डेवलप होते हैं। मतलब किसी में वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ ले कि अगर मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए तो कुछ सिनिंग हो जाएगा या पाप हो जाएगा, उस हिसाब से उनके थॉट्स जो है उनको परेशान करते हैं, और रिपीटेडली वो टास्क को उनको करना पड़ता है कि जिससे बाद में चल के डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे भी कोमॉर्बिड कंडीशन उनमें जुड़ी हुई मिल जाती है। तो ओसीडी के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प में जाना चाहिए, और इसमें दो टाइप की ट्रीटमेंट थेरापी मतलब काम आती है कि जिसमें एक मेडिसिन जो सेरोटोनिन का रेगुलेशन करेगा, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें थेरापी होगी कि जहाँ पे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कराएंगे। मान लो कि जिस चीज का आपको डर या फियर डेवलप हुआ है या तो ऑब्सेसिव थॉट्स उस प्रकार के आ रहे हैं, तो वहां पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी से वो बायसिस को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस पर जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको आप कम कर पाओगे। और मेडिसिन विल हेल्प के वो आपकी बेसलाइन एंग्जाइटी जो है और रिपीटेटेड मूवमेंट है उसको कम करेंगी। बट यहाँ पे देखना ये है कि आपके एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए, प्रोफेशनल एफर्ट्स के जहाँ पे प्रॉपर फॉलो अप करनी है, और चीजों को धीरे धीरे इवेल्यूएट करके इसमें से बाहर निकला जाता है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट जो बताते हैं कि ओसीडी एक डिसऑर्डर है, और कहीं कहीं हमने देखा है कि किसी को परफेक्शनिस्ट मतलब पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग कि जहां पे लोग परफेक्ट रहना चाहेंगे, पर कभी कभी वो चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है और उसकी वजह से उनके आसपास वाले को परेशानी होती है। जैसे कि चद्दर बिछाई हुई रखना, चीजों को अरेंजिंग में ही रखना, अगर वो चीज वहां से हट जाती है तो उनको बहुत एंग्जाइटी डेवलप होती है, और सेकेंडरी पर्सन से के साथ उनके अनबनाव बनते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, और वो चीज आगे जाके ज्यादा ट्रिगर करती है। तो ऐसी जगह पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज का थॉट्स अगर वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है ऑब्सेसिव लेवल पे, और उसमें आप कंपल्सन भी करना पड़ रहा है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प में जाना चाहिए। धन्यवाद।